प्यारे बच्चों, क्लास 6 नेताजी का पत्र। गुड मॉर्निंग। अब हम लोग करेंगे आओ करें फर्स्ट। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। लोकमान किसको कहा जाता है? तो लोकमान किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। ख है मांडले कहाँ स्थित है? तो मांडले वर्मा में स्थित है। ऑप्शन सही है वर्मा। नेताजी किसको कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी को लोकमान्य तिलक को कौन सी बीमारी थी? तो लोकमान्य तिलक को मधुमेह नामक बीमारी थी। अंग है नेताजी को किस कारागार में से मांडले भेजा गया था? तो ऑप्शन सही होगा बहरामपुर कारागार। बहरामपुर कारागार से उन्हें मांडले भेजा गया था। अब हम लोग आओ करें 2 देख रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने तिलक की तुलना किन भाष्यकारों से की है? तो उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने तिलक की तुलना शंकर व रामानुज जैसे विद्वानों से की है। सुभाष चंद्र बोस ने तिलक की तुलना शंकर व रामानुज जैसे विद्वानों से की है। ख है लोकमान्य तिलक ने किस ग्रंथ की रचना की? इस ग्रंथ ने लेखक की क्या पहचान, तिलक की क्या पहचान बनाई? तो लोकमान्य तिलक ने गीता भाष्य की रचना की और इस ग्रंथ ने तिलक की शंकर व रामानुज जैसे लोगों के श्रेणी में ला दिया। इस ग्रंथ ने तिलक को शंकर व रामानुजाचार्य के जैसे लोगों के श्रेणी में ला दिया। ग है लोकमान्य को कैसे वार्ड में रखा गया था? तो लोकमान्य को जो लकड़ी के तख्तों से बना था, घोर सर्दी पानी से बचाव नहीं हो पाता था, ऐसे वार्ड में रखा गया था। घ है लेखक के अनुसार तिलक ने अंतराणाओं का जिक्र क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि वे गीता के भावों में व्यस्त थे, वे गीता लिखने में व्यस्त थे एवं एक वीर व्यक्ति थे, इसलिए इन यातनाओं का उन्होंने वर्णन नहीं किया था। अब आओ करें 3। लोकमान्य तिलक को कारागार में लोगों से मिलने जुलने और संपर्क करने पर कैसी पाबंदियां थीं? तो उन्हें लोकमान्य तिलक को कारागार में लोगों से मिलने जुलने पर 2 या 3 ही लोगों से मिलने दिया जाता था, तो यही पाबंदी थी। ख है लेखक ने तिलक को महान दार्शनिक क्यों कहा है? तो क्योंकि तिलक के अंदर अदम्य इच्छा शक्ति थी, इसलिए उन्हें दार्शनिक कहा गया है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे शब्द ज्ञान। रस पाठ से उद्धृत वाक्य पढ़िए और इसमें निहित भाव बताइए। मैं अब जैसे दिया है यहाँ कि मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके बारे में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। उपरोक्त वाक्यों को पढ़ने के बाद हमारे अंदर दुख का अनुभव उत्पन्न होता है। अब देखिए, साहित्य को पढ़ने से जिस आनंद अर्थात भाव की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस को साहित्य की आत्मा भी कहा जाता है। अब देखिए, रस के 4 अवयव हैं, रस के 4 अंग हैं। रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? तो रस के 4 अंग हैं अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हम यहाँ रस व उनके अस्थाई भाव के बारे में जानेंगे। स्थाई भाव क्या है? स्थाई का अर्थ होता है स्थिर, संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त स्थिर भाव स्थाई भाव कहलाता है। स्थाई भाव 9 है, अर्थात जितने रस होंगे उतने स्थाई भाव होंगे। अब आगे देखिए, दिए गए रस और उनके अस्थाई भाव। अब जैसे अस्थाई भाव और रस इधर देखिए, श्रृंगार रस पहले पैदान पर दिया है, श्रृंगार रस, और रत इसका अस्थाई भाव रति होता है, प्रेम। अर्थ देखिए और उदाहरण देखिए, जब किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम, मिलने, बिछुड़ने आदि क्रिया का वर्णन होता है तब वहाँ श्रृंगार रस होता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार रस होता है और एक वियोग श्रृंगार रस होता है। अब देखिए संयोग श्रृंगार रस क्या? जब नायक नायिका के मिलन और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत रजियात और भरे भवन में करत हैं नैनन ही 100 बार।
अब दूसरा देखिए, इस उदाहरण में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन है। अब दूसरा देखिए, वियोग श्रृंगार में जब नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है, जैसे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी आ तुम देखी सीता मृग नयनी। इस उदाहरण में सीता हरण के बाद राम की व्याकुलता को बताया गया है, इसलिए यहाँ अलगाव है, राम और सीता के अलगाव का वर्णन है, इसलिए यहाँ विप्रलंब श्रृंगार होगा या वियोग श्रृंगार होगा। अब देखिए हास्य रस, हास्य इसका अस्थायी भाव हंसी होता है। जब किसी साहित्य को पढ़कर हंसी आए वहाँ हास्य रस होता है, इसका अस्थायी भाव हंसी है। जैसे बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, आ किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। अब यहाँ देखिए बाल न बांका हो। दूसरा उदाहरण है, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ। यह हंसी की बात है कि पापड़ कोई भी तोड़ सकता है और कागज़ को कोई भी मोड़ सकता है, तो यहाँ हास्य भाव है। अब देखिए करुण, करुण का शोक होता है अस्थायी भाव। जब किसी साहित्य को पढ़ने से मन में करुणा या दया का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ करुण रस होता है। जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये निराला की पंक्ति है।